नमस्कार, बिरसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत है। जी हाँ, माँ हीराबेन का निधन के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले से तय कार्यक्रम का स्थगित नहीं किए। सुबह ही अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो माँ की अंतिम संस्कार में शामिल हुए, माँ को अंतिम विदाई दी और फिर गुजरात राजभवन पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया। माँ हीराबेन का निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन था। उन्होंने कहा, बंगाल की इसी धरती से वंदे भारत का जयघोष हुआ था और आज वहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन का बहुत महत्व है। इसी दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी फौज के जरिए आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंका था। देश ने 75 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का संकल्प लिया था। आज ही कई और अन्य प्रकल्पों को भी शुरुआत हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी का सफाई से जुड़ी परियोजना समेत कई अन्य योजनाओं का बंगाल को समर्पित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 25 प्रोजेक्ट बंगाल का मिला है। इनमें से 11 शुरू हो चुका है और 7 आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा की सफाई के साथ ही ये भी जरूरी है कि हम उसमें गंदगी जाने ही ना दें। ऐसा ही कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास जरूरी है। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज देश में तेजस वंदे भारत जैसी ट्रेन बन रही है। आधुनिक कोचों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है और रेल लाइन का भी तेजी से दोहरीकरण हो रहा है। ये अहम बात है। सुरक्षा और समय की पाबंदी समेत कई मानकों पर भारतीय रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में भारतीय रेलवे ने अपनी नींव मजबूत की है। अब अगले 8 साल में भारतीय रेल आधुनिकता के यात्रा पर निकलेगी। युवा भारत के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार ले रही है। बीते 8 सालों में हमने 2 दर्जन शहरी तक मेट्रो का विकास किया। 800 किलोमीटर का रूट पर अब मेट्रो चल रही है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर रूट पर कम चल रहा है। बीती सदी में देश का विकास में 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसियों में तालमेल की कमी, दूसरे एक ही परिवहन की अलग अलग माध्यम का बीच हमेशा समन्वय की कमी रही। पीएम ने कहा कि 1 दशक तक परियोजनाओं में देरी होती थी और टैक्स पेयर्स के इससे नफरत होती थी। इसी से निपटने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लागू किया है। इससे सभी विभाग और एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम हर दिन हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर वहां आना था लेकिन नहीं आ सका। इसके लिए मैं बंगाल का जनता से क्षमा मांगता हूं। बैद्यनाथ दत्त की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।